रिकॉइल लेस एक राइफल है। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इस मशीन गन का प्रयोग किया गया था। एंटी टैंक गन है। एक फील्ड बैटरी ने लोंगेवाला में 23 पंजाब की एक कंपनी के साथ मोर्चा संभाल रखा था। तोप की क्षमता वाला 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर फाजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने में ये टैंक जो है दुश्मन के टैंकों पर केंद्रित किया और आर्टिलरी फायर किया था दुश्मन पर इन अपने जहाज़ों के द्वारा भारतीय सेना ने। तो ये जो पूरा का पूरा वार क्षेत्र है ये बनाया गया है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना है, एक तरफ इंडियन आर्मी है। ये इंडियन आर्मी है। पूरा का पूरा यहाँ पे युद्ध क्षेत्र का जो दृश्य है और ये अपने फाइटर जहाज पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे इन्हीं राइफलों के द्वारा। गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि नमस्कार दोस्तों मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ लोंगेवाला में। लोंगेवाला वही ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर 1971 की जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी पाकिस्तान के खिलाफ और भारत ने शिकस्त दी थी पाकिस्तान को बुरी तरीके से। और ये लोंगेवाला का वार मेमोरियल एक म्यूज़ियम है वो बनाया गया है और मेमोरियल के बाहर जो खड़े हैं और ये देख सकते हैं कैटापुल्ट M46 जो ये टैंक है ये खड़े हैं ये दोनों तरफ वार मेमोरियल के। ये आइए अंदर चलते हैं। लेस एक राइफल है। अमेरिकन M40 एक भारतीय रूपांतरण है और एक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। टैंकों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है। 1965 और 1971 के युद्ध में इनका प्रयोग किया गया है दुश्मन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। टैंकों को जो है टैंकों के खिलाफ इनका प्रयोग किया गया है। नमन है शहीदों को। जय जवान जय किसान का जो नारा है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। राइफलमैन होम बहादुर राणा। तो और आगे की तरफ चलते हैं। ये जितने भी लोंगेवाला की जो लड़ाई है 1971 के 5 दिसंबर 1971 को के 3 राजपूताना राइफल के जो ये जवान हैं जो शहीद हुए थे 1971 की लोंगेवाला लड़ाई में। सिपाही जगजीत सिंह वीर चक्कर पंजाब रेजिमेंट 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट के जवान हैं। बीच में ये एक M6 ब्राउन मशीन गन है। ये एक आप देख सकते हैं युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इस मशीन गन का प्रयोग किया गया है। तो बड़ी ये आप देख सकते हैं जो कि पाकिस्तानी सेना जो छोड़ के भाग गई थी 1971 के युद्ध में तो वो बरामद है। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इस मशीन गन का प्रयोग किया गया था। एंटी टैंक गन यहाँ भी रखी गई है आप देख सकते हैं। एंटी टैंक गन है। शहीदों को नमन किया गया है और आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे शहीद हुए थे लोंगेवाला 1971 रोल ऑफ ऑनर हमारे रोल ऑफ ऑनर हैं। इंडो पाक वार 1965 के योद्धाओं के भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। विक्ट्री ऑफ लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे विस्तार से लिखा गया है कि 170 फील्ड रेजिमेंट सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में 45 इन्फेंट्री ब्रिगेड की डायरेक्ट सपोर्ट में तैनात थी। रेजिमेंट की 1701 फील्ड बैटरी ने लोंगेवाला में 23 पंजाब की एक कंपनी के साथ मोर्चा संभाल रखा था। 5 दिसंबर 1971 की रात को करीब 1 बजे सूचना मिली थी। 5 दिसंबर 1971 की रात को सूचना क्या मिली थी कि पाकिस्तान के 10-12 टैंक लोंगेवाला की पोस्ट की तरफ आ रहे हैं। सुबह 6:30 के आसपास दुश्मन के टैंक और पैदल सेना के लगभग 1500 गज अपने पोस्ट के अंदर आए थे और हालात से निपटने के लिए सुबह सादेवाला से रवाना हुए होकर और वो जो सैनिक थे यहाँ लोंगेवाला तक पहुँचे थे। उसके बाद कुलदीप सिंह चांदपुरी
के ने 120 जवानों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था और लगभग दुश्मन के 3000 सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया था और वो ऐतिहासिक लोंगेवाला की जो लड़ाई है भारत ने जीत ली थी। तो कुछ और भी हैं, यहाँ पे एक और टैंक यहाँ पे रखा गया है। आइए, E-55 मेन बैटल टैंक है। 1968 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था और 1971 में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया था। 4 चालक दल के सदस्यों 100 किलोमीटर तोप की अक्षमता 100 मिलीमीटर तोप की अक्षमता वाला 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर फाजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने में ये टैंक जो है सहायक था। तो आप देख सकते हैं एल द्वारा निर्मित भारतीय सेना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और युद्ध के मैदान में निहत्ते उड़ते हुए बहादुर वायु अवलोकन पोस्ट के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ते हुए दुश्मन के टैंकों पर केंद्रित किया और आर्टिलरी फायर किया था दुश्मन पर इन अपने जहाज़ों के द्वारा भारतीय सेना ने। तो ये वही जहाज़ हैं। तो एक और टैंक है भारतीय यहाँ पे मौजूद। तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है आज वार मेमोरियल में 1971 की जो आज मैं शौर्य गाथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये टैंक है। एक और जहाज़ है ये यहाँ पे बनाया गया है। द फेथ ऑफ नेशन डिपेंड्स मॉडल बनाया गया है जो 1971 की लड़ाई में इस हंटर जहाज़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हंटर जहाज़ ने जो सूर्य की जो किरण जो पहली किरण के साथ ही दुश्मन के दांत इकते थे और दुश्मन युद्ध क्षेत्र से भागने पर मजबूर हुआ था। चांदपुरी ने ये युद्ध लड़ा था। आज ये वार मेमोरियल अंडरग्राउंड बनाया है। वो आ रही है ना। हाँ। अपने सैनिकों की गाथाएं देखकर तो रोंग खड़ा हो जाता है। एकदम मन में जोश, तन में जोश, रग रग में जोश आ जाता है अपने वीरों की जब शहीद स्थल देखते हैं उनकी। जय हिंद की सेना, हिंद की सेना है तो जय हिंद तो अपने आप ही है। बिल्कुल। और तो जय हिंद और जय भारत ये हमारा सपना है और पूरी दुनिया में देश अपना राज करे। बिल्कुल पॉजिटिव वे में ब्रिटिश अंग्रेजों की तरह नहीं, हर दिल में जगह बनाकर तिरंगा दिल पर राज हो। तिरंगा ऊपर रहना चाहिए, तिरंगे की शान ऊपर रहनी चाहिए। आप लोंगेवाला का आनंद लीजिए। प्रिय गाथा में यहाँ पे फिल्म चलती है। तो साथियों यहाँ पे फिल्म चलती है जो लोंगेवाला के जो आर्मी के जवानों की याद में जब युद्ध जीता था हमने उसके लिए बनाई जाती है फिल्म द बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971। सारी की सारी ये युद्ध के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। बैटल ऑफ BOP 638 के ये जवान के बारे में सारी की सारी ख्वाहिश तो तिरंगा मेरा कफन हो और कोई ख्वाहिश। यहाँ पे लेफ्टिनेंट धर्मवीर के द्वारा रेडियो जो सेट है जिसका उपयोग यहाँ पे किया गया था, बिजली से चलने वाला लालटेन देगची, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस का 1971 का अखबार है। सिपाही मथुरा दास 23 पंजाब, ये दूरबीन है। ये वो राइफ़ल है जिनके द्वारा 1971 का युद्ध लड़ा गया था। जो सैनिक थे हमारे वीर भारत के सैनिक, ये बंदूकें हैं उस समय की 1971 के जो युद्ध में जो प्रयोग में लाई गई थी दुश्मन के पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे इन्हीं राइफ़लों के द्वारा। बड़ा मेरे को गौरवशाली पल है मेरे लिए। मैं बड़ा कित फील कर रहा हूँ कि मैं इन राइफ़लों को मुझे छूने का सौभाग्य मिला। ये वो राइफ़लें हैं जिनके द्वारा पाकिस्तान के दांत खट्टे किए गए थे। और ये देख सकते हैं आप, ये मशीन गन है जो हमारे वीर सैनिकों के द्वारा चलाई गई थी पाकिस्तान की तरफ। ये वो मशीन गनें हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो गोलियां हैं, वो खोल हैं, वो ये सारे के सारे यहाँ पे एमिनेशन, जो बहुत सारा एमिनेशन जो उस समय बच गया था, ये
एंटी टैंक माइंस हैं जो आपने बॉर्डर मूवी में देखे थे, जिनके द्वारा पाकिस्तान के टैंक्स उड़ाए गए थे। ये एक और मशीन गन है जिसके द्वारा पाकिस्तान के दांत खट्टे किए गए थे। जो सन्नी देओल, कुलदीप सिंह चांदपुरी जो मशीन गन चलाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ, ये वो मशीन गन है। रॉकेट लॉन्चर है जो मूवी जब ख़त्म होती है ना, जब ये सन्नी देओल चलाता है कि वो रॉकेट लॉन्चर है जो जिसके द्वारा टैंक को उड़ाया जाता है। ये बड़े बड़े खोल हैं जो उस समय टैंकों के खोल ये यहाँ पे रखे गए हैं। यूज़ किए गए जो जहाज़ों के भी हैं, एयरफोर्स के भी खोल हैं, कुछ हमारी जीप थी उसके खोल हैं। पहले पार्ट में मैंने ये लोंगेवाला का युद्ध अक्षेत्र दिखाया और दूसरे पार्ट में मैंने लोंगेवाला का वार मेमोरियल दिखाया। तो आप दोनों पार्टों को देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बने रहिए। जय हिंद की सेना, जय हिंद, वंदे मातरम।